जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वहाज फारूक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सर्टिफाइड वेरी। तो आज हम जिन शख्सियत का इंटरव्यू करने आए हैं उनका नाम है अदील बरकी। ना कि उनको सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम है, म्यूजिक इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम है और स्पेशली उनको आर्मी की तरफ से अस्करी सिंगर के अवार्ड से भी नवाजा गया उनके नेशनल सॉन्ग्स की वजह से। तो आइए हम अंदर उनके ऑफिस में चलते हैं और उनसे जाके मिलेंगे, उनसे थोड़ी चिट चैट करेंगे और ड्रग एडिक्शन पे जो हम आजकल आपको पता है कि वीडियोस बना रहे हैं तो उस पर उनसे थोड़ी सी बात करेंगे। आइए। अवार्ड्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे नाज़रीन, ये जो अवार्ड्स हैं ये 100 बंदों के नहीं है, ये सिर्फ एक बंदे के हैं। और मैं तो कहता हूँ कि जी मुश्किल है जी, एक अगर मैं आपको एक एक अवार्ड करके उठा के दिखाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप अपनी तरफ से देख सकते हैं यहाँ पे कि उनको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है। आप इस चीज़ का अंदाजा लगा लीजिए वो कितनी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मोहम्मद हसन और हम फाइनली अदील बरकी साहब के साथ बैठे हुए हैं, इनसे गपशप करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज ड्रग एडिक्शन पाकिस्तान, उसके ऊपर बात करेंगे। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, आपने अपने इतने कीमती वक्त से थैंक यू सो मच एहसन, आप आए और मुझे ऑलवेज बड़ा अच्छा लगता है जब कोई आदमी मेहनत से अपना करियर शुरू करता है। जी मैं क्या करूँ आप सर बेहतरीन। हमने लाहौर के पोश एरियाज को विजिट किया, जैसे मैं इस्लामाबाद से आ रहा था तो मैंने ठोकर पे देखा कि ठोकर मेन चौक पे आपके 3-4 लोग ग्रो बना के बैठते हैं, टीके और सिगरेट सब कुछ सामने खुला है। हमने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई, नहर किनारे, नहर के किनारे पे बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद हमने शाहजहां में परवेज राही साहब जो हमारे करंट स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, उनके घर के बिल्कुल पास एक बंदा बैठा टीका लगा रहा था, हमने उसकी वीडियो बनाई। फिर मैंने कहा लाहौर पाकिस्तान में 7-8 से बड़े शहर हैं, लाहौर जैसे बड़े शहर में अगर इतने खुलेआम ही हो रहा है तो उसका मतलब है कि बात बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब क्योंकि आपका माशाल्लाह हमसे एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है, तजर्बा भी बहुत मेरे एक्सपोजर अपनी जगह, लेकिन ये चीज़ों में तो आप मुझसे बहुत आगे निकल गए। और आप देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है कि विदाउट किसी सपोर्ट के, विदाउट किसी फंड के ये लोग सड़कों पे निकल के वीडियो बना रहे हैं, ऐसे लोगों को बेनकाब कर रहे हैं। यकीनन जिनके पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, कोई कॉन्फिडेंस है तो वो सड़कों पे बैठे हैं। पहले तो ऐसे आपको और आपकी टीम को मेरी दिली मुबारकबाद और शाबाश के। शाबाश तो ऐसे देना, ऐसे करके दें शाबाश। और दूसरा ये कि इसी तरह मैं समझता हूँ दूसरे लोगों को भी निकलना चाहिए और हमारे जो बर्निंग इश्यूज हैं उन पर काम करना चाहिए। हमारे रूट्स में जो चीज़ें कैंसर बन के फैली हुई हैं, असल कोरोना तो वो हमें ख़त्म करना है जो हमारी यूथ की रगों में उतर रहा है जहर के तौर पे। अच्छा, एक छोटी सी बात, जैसे आजकल का जो दौर है, डिजिटल दौर आ गया है, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया सब कुछ अवेलेबल है, तो हमने देखा कि हमने उस रूट लेवल पे गए कि ड्रग्स मिलती कैसे। डीलर्स के नंबर है, बच्चे फ़ोन करते हैं, वो आके दे जाते हैं, जाके जाते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये अब के दौर में हुआ है या 10-15 साल पहले भी ऐसे ही था? नहीं, शुरू से ऐसे ही था। अब अभी अवेयरनेस से याद आई है, मैं आपको बताऊँ। ठीक है। अच्छा, बात क्या है, किसी बच्चे ने फ़ोन किया, कोई दे गया। अब जो देने आया वो खुद बेचारा मुफलिस और गरीब आदमी है। ये तो सीढ़ियां हैं जिन्हें चढ़ना पड़ेगा कि ये कहाँ तक जा रही है, असल सप्लाई कहाँ से आ रही है और किन किन अड्डों से होके वो यूथ तक पहुँच रही है। और इस चीज़ पर मेरा ख्याल है कि जैसे हमारी गवर्नमेंट और या दुनिया भर में कोरोना के लिए सब मुतहद हुए खड़े हैं, उसी तरह इसके बाद ड्रग्स के लिए भी काम करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम अपनी यूथ को, उसके जज्बात को, उसके हौसले को सुलाते चले जा रहे हैं ड्रग्स की सूरत में। जब एक इंसान अपने होशो हवास में नहीं है तो वो मुल्क के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में किस तरह से सोच सकता है। तो इस इशू पे यकीनन मैं बताऊं कि मैं यूजली अब काफ़ी कमिटेड होता हूँ, बहुत बिजी होता हूँ और क्योंकि प्रोफेशनल हूँ तो किसी प्रोफेशनल इंट्रैक्शन के बगैर काम भी नहीं होता। बट आप जैसे लोग जब मेरे पास आते हैं ऐसे इशू लेके तो मैं रिलीजियसली टाइम निकाल कर उससे इतनी ज़रूर बैठता हूँ, क्योंकि ये कार्य खैर है। और मैंने पहले भी कहा कि इसे बनाने वाले भी शाबाश के मुस्तहिक हैं, बिकॉज उन्हें कोई फंडिंग नहीं हो रही कहीं से। पेट्रोल भी अपना लगाते हैं, कैमरे भी अपने लेते हैं, टाइम भी अपना देते हैं। तो कोई नहीं, ऐसा अल्लाह ताला आप लोगों को इसका हमारे लिए देखिए ये सब करने का मकसद है कि बाहर ये तो देखकर हमें इस तरह के 2-4 जुमले तारीफी मिल जाना तो हमारा पेट पल जाता है। हम इस पर बहुत राजी, बहुत खुश हैं। सर मुझे आप ये बताएं कि जैसे आपको पता है कि आजकल ड्रग्स लेना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। लोग कूल समझते हैं कि जी हम ड्रग्स कर रहे हैं, या एग्जैक्टली दिस इज
और लोग कूल समझते हैं, हम ड्रग्स करें जो हम बड़े कूल हैं, हमसे कूल कोई नहीं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्सेस जो हैं किसी भी शख्सियत के साथ पैदा होकर बड़े होते हैं। मे बी उन लोगों को, चंद लोगों में ये बेहतर समझा जाता हो कि बड़े मॉडर्न और हाई फाई क्लास के लोग इसे करते हैं, लेकिन बेशतर लोग तो इस पर लामदानी करते हैं। एंड अगेन फिर मैं उस चीज़ पर आऊँगा कि अगर आपके पेरेंट्स ने, पेरेंट्स स्पेशली आप लोगों ने अगर अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग दे रखी है और उन्हें बताया है कि मज़हब से दूरी इंसान को कितनी दूर ले जाती है, तो फिर आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने खुद कॉम्प्लेक्स होकर सिर्फ यही सोचा कि आपका बच्चा फरंगी ज़ुबान बड़े अच्छे एक्सेंट से बोले, घर में बरगूदा पहन के या अपने मसल बना के वैसे फिरे, और बड़ों को सलाम किया नहीं किया, और जो उनका दिल करे, अगर ये बेसिक कॉम्प्लेक्स पेरेंट्स के हैं कि वो आपकी अपब्रिंगिंग कैसे कर रहे हैं, और होता यह है कि एक स्टेज पर जाके फिर आप अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी की सबसे महंगी और खूबसूरत चीज़ को अपने हाथों से गवा देते हैं, और फिर सिवाय पछतावे के आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। बिल्कुल सही। तो ये ड्रग्स जो हैं, ये आप अच्छा काम कर रहे हैं कि आपने एटलीस्ट लोगों की राय लेना शुरू की है, और वाकई में सिर्फ यंगस्टर्स ही नहीं, बहुत सीनियर लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए, लेकिन टू सम एक्सटेंट मैं रियलिस्टिक होकर आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर है भी तो एक लिमिट में अगर कर रहे हैं तो इससे एक्सीड ना करें, बल्कि इसे अवॉइड करें तो बहुत होता है। अच्छा, ये बातें तो जल्दी नहीं, हमने बहुत वॉस्ट टॉपिक है जिसको बात करेंगे जल्दी से, क्योंकि हमें मुलाकात का टाइम मिल ही गया आपसे। तो हमें थोड़ा सा ये भी बताएंगे जो क्वारंटीन की लाइफ है ये आपकी कैसी जा रही है, कोई चेंज है या बीइंग अ मीडिया पर्सन वैसी मसरूफियत है, बस आपको निकलना पड़ता है, करना पड़ता है? हाँ, शुरू में बहुत ज़्यादा काम और मसरूफियत में ज़िंदगी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट दुनिया में भी आया। मैं जिन रिश्तों से बहुत दूर था उनके करीब हो गया। मुझे अम्मी की गोद में सोए हुए कई साल हो गए थे, उनके पास बैठ के वो कज़ा नमाज़ें पढ़ते पढ़ते वक्त पर पढ़ने का मौका मिल गया, और वो जो काम आसपास ही बिखरे हुए थे, नज़रअंदाज हो रहे थे, वो भी नज़र आने लगे, और ये भी पता चला कि सुकून भी कोई चीज़ है, और सबसे बड़ी दुआ है सुकून। वो अफरा तफरी जो थी उससे भी निजात मिली। हालांकि ये है कि जब कोई कमाएगा नहीं तो सुकून कैसे आएगा, ये सिलसिला तो चलना चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि मार्केट्स अगर वक्त पर बंद हो रही हैं तो वो जो बिजली का बुनियाद था उसमें भी आप काबू पा रहे हैं, जब तक आपके पास वो मसले थे। तो इस मुश्किल वक्त में आपको बहुत सारी चीज़ें करीब से देखने का मौका भी फराहम किया है, और जहाँ मैशत के हवाले से इसके नुकसान हैं, वहाँ पर आसपास आप नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारी चीज़ें हमें कोरोना ने अच्छाई के रूप में भी सिखाई। अच्छा सर, जैसे कि आप जानते हैं कि बीइंग इन अ शोबिज इज सो कूल फॉर एवरीबॉडी, तो आप चाहे सहाफ़ी हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप कोई भी हैं, तो ये है कि हमने बहुत सी चीज़ें सुनी है कि जी शोबिज में ड्रग्स का खुला इस्तेमाल है। शोबिज में बहुत आम है ड्रग्स, और पार्टीज में आप किसी भी चले जाएं, आपने भी बहुत सी ऐसी पार्टीज अटेंड की होंगी, मैंने भी बिल्कुल अटेंड की हैं। मैंने तो नहीं की, आपने की। नहीं, मेरे कहने का सर मकसद ये है कि मकसद कुछ है क्या? सर मेरा मकसद ये था कि मीडिया में हमने सुना है कि जी जो ड्रग्स हैं वो बहुत आम है। आप सुनी सुनी बातों पर इतना यकीन ना करें। हम तो आपसे कंफर्म करना चाह रहे हैं, क्या ऐसा है मीडिया में या नहीं? मैं सप्लाई नहीं, मुझसे क्यों कंफर्म करने आए हो? लेकिन वन कैन ओनली लाफ कि मीडिया में लोग इस्तेमाल करते हैं, लोग गेम्स में भी इस्तेमाल करते हैं, लोग स्टडी में भी इस्तेमाल करते हैं, लोग कहाँ नहीं इस्तेमाल करते हैं। कुछ नहीं तो आप मज़ारात पे चले जाएं, जितने हैं वहाँ पर भांग की शक्ल में, दूसरी शक्लों में लोग बेसुध होकर लेटे हुए हैं। तो किसी एक तबके को ये इल्ज़ाम देना जो है ये मुनासिब नहीं है। ये वबा पूरे तबके में, हमारी पूरी सोसाइटी में फैली हुई है। ये हमारी अपर क्लास से लेकर लोअर मिडिल क्लास तक, और इवन इससे भी नीचे के तबके तक भी मैसर है। और जिसने नशा करना है वो भले महंगे से महंगा कर ले, या ये बूटियाँ दरख्तों की तोड़ के भांग की शक्ल में या चर्स की शक्ल में या दूसरी इसे इस्तेमाल कर ले। बात यह है कि अवेयरनेस, इस अवेयरनेस के लिए बल्कि मैं अपनी यूथ से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि स्ट्रीट थिएटर जो है इनकी शक्ल में काम किया जाए। उन थिएटर्स को लेकर डिफरेंट इलाकों में जाया जाए
जिनका टॉपिक्स ये हो कि कॉमेडी की मद में खूबसूरत परफॉर्मेंस के अंदर छुपा कर ड्रग्स के नुकसान बताया जाए और फिर सेमिनार्स करवाए जाएं, देन डिबेट कॉम्पिटिशन्स में ये टॉपिक दिया जाए, इसे हाईलाइट। अब तक तुम तो बिल्कुल कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं ना, बिल्ली को देख के जैसे को करता है। हमने अभी तक ड्रग्स के मामले में आंखें खोल के बात ही नहीं की। हमारे पास आ गया वाह वाला पानी खत्म हो गया, डैम 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 एंड डैम फुल एंड। जी जी, ये थे अदील बरकी साहब। हमने इनके साथ गपशप की और वक्त की किल्लत की वजह से हमारा दिल तो चाह रहा है कि हम बहुत सारी बातें करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बरकी साहब ने आगे की सारे सर बहुत शुक्रिया वंस अगेन, आपने हमें टाइम दिया। और इस वीडियो को खत्म होने से पहले हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा। बरकी साहब के जितने फैंस हैं इस वीडियो के बारे में अगर इनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कॉमेंट के सेक्शन में ऑप्शन अवेलेबल है, कॉमेंट करें, क्वेश्चन पूछें और हम कोशिश करेंगे कि सर को थोड़े से बाद दोबारा तंग करें, आपके सवाल लेके दोबारा हाजिर होंगे। और आप अपने फैंस को बोल दें कि जहाँ जहाँ तक ये वीडियो जा रही है, आपके फैंस जितने भी यहाँ देख रहे हैं इस वीडियो को जंगल में आग की तरह फिरा दें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। ये सारी बातें तो आपने बात से सुनी और जो इसने कहा ऐसे कीजिएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमेशा अच्छी बात सोचिए, अच्छा काम कीजिए, किसी से हसद ना कीजिए, बिकॉज आप किसी से फिजिकली लड़ सकते हैं, किसी के नसीब से नहीं लड़ सकते। तो जो काम आपके बस में नहीं है वो ना किया करें। किसी को देख के अल्लाह ताला से दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।